नमस्कार। अगर कोंकण रेलवे के साथ करियर की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए ही है। आज हम कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन की तरफ से आए एक नए मौके के बारे में सब कुछ जानेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। तो देखिए, कोंकण रेलवे ने पूरे 190 नए पदों की घोषणा की है। ये काफी बड़ा नंबर है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर इसमें है क्या। ये जो 190 पद हैं, ये असल में 1 साल के ट्रेनी अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम का हिस्सा है। ये प्रोग्राम खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जिन्होंने हाल ही में अपनी ग्रेजुएशन पूरी की है और इंडस्ट्री का प्रैक्टिकल अनुभव लेना चाहते हैं। तो अब सवाल ये है कि कौन कौन से पद खाली हैं और ट्रेनिंग के दौरान स्टाइपेंड कितना मिलेगा। चलिए इसकी पूरी जानकारी लेते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि पद कैसे बांटे गए हैं। इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स और डिप्लोमा होल्डर्स दोनों के लिए मौके हैं। सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, कई फील्ड्स कवर की गई हैं। और एक दिलचस्प बात यह है कि बीए, बीएससी, बीकॉम जैसे जनरल स्ट्रीम के ग्रेजुएट्स के लिए भी 30 पद रखे गए हैं। अब बात करते हैं स्टाइपेंड की। जो ग्रेजुएट अप्रेंटिस होंगे उन्हें हर महीने मिलेंगे 9,000 रुपए और जो डिप्लोमा अप्रेंटिस हैं उन्हें 8,000 रुपए प्रति माह मिलेंगे। हाँ, एक बात का ध्यान रखना होगा कि रहने का इंतजाम खुद ही करना होगा। और यहाँ एक बहुत ही ज़रूरी बात है जिसे समझना ज़रूरी है। ये कोई परमानेंट नौकरी नहीं है, ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये साफ साफ कहा गया है कि ये सिर्फ 1 साल की ट्रेनिंग है। ये अनुभव पाने का एक बेहतरीन मौका है, लेकिन इसके बाद पक्की नौकरी की कोई गारंटी नहीं है। चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। क्या आप इसके लिए योग्य हैं? आइए पता करते हैं। एजुकेशन की बात करें तो शर्तें सीधी हैं। इंजीनियरिंग में डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए या फिर किसी भी जनरल स्ट्रीम में ग्रेजुएशन। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी शर्त यह है कि ग्रेजुएशन 2021 और 2025 के बीच पूरी हुई हो। उम्र की बात करें तो 1 जनवरी 2026 तक उम्र 18 से 25 साल के बीच होनी चाहिए। और हाँ, यहाँ कुछ छूट भी है। SC ST उम्मीदवारों के लिए 5 साल और OBC उम्मीदवारों के लिए 3 साल की छूट दी गई है। अब एक बहुत ही ज़रूरी कदम, अप्लाई करने से पहले NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। ये नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का सरकारी पोर्टल है और यहाँ से एक अप्रूव्ड ID लेना ही होगा। इस स्टेप को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। इसके अलावा 2 और छोटी छोटी शर्तें हैं। पहली, उम्मीदवार को भारतीय नागरिक होना चाहिए और दूसरी, उन्होंने पहले कहीं और से ऐसी कोई अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग ना की हो। तो अगर सारी शर्तें पूरी हो रही हैं तो अगला सवाल आता है, अप्लाई कैसे करना है। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एप्लीकेशन प्रोसेस काफ़ी सीधी है। सबसे पहले NATS पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, उसके बाद कोंकण रेलवे की वेबसाइट पर जाना है। वहाँ ऑनलाइन फॉर्म भरना है, अपनी फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फीस देनी है और बस फॉर्म सबमिट कर देना है। हर स्टेप को ध्यान से फॉलो करना ज़रूरी है। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ये काफ़ी कम रखी गई है। जनरल, OBC और EWS उम्मीदवारों के लिए सिर्फ 100 रुपये। और अच्छी खबर ये है कि SC, ST, महिला और अल्पसंख्यक उम्मीदवारों के लिए कोई फीस नहीं है। और यहाँ आती है सबसे बड़ी राहत की बात, इस भर्ती के लिए कोई लिखित परीक्षा या इंटरव्यू नहीं होगा। सिलेक्शन पूरी तरह से डिग्री या डिप्लोमा में मिले नंबरों के आधार पर होगा, यानी जिसकी मेरिट अच्छी उसके चांस ज़्यादा। तो चलिए अब आखिर में सबसे ज़रूरी जानकारी और तारीखों को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं ताकि कुछ भी छूट ना जाए। तारीखों पर खास ध्यान देना है। एप्लीकेशन 20 फरवरी 2026 को शुरू होगी और फॉर्म भरने की आखिरी तारीख 21 मार्च 2026 है। इस डेट को अपने कैलेंडर में ज़रूर मार्क कर लें। तो जो बातें याद रखनी है वो ये हैं। कुल 190 पद, 1 साल की ट्रेनिंग के लिए। ये 2021 से 2025 के बीच के ग्रेजुएट्स के लिए है। सिलेक्शन सिर्फ मेरिट पर होगा, कोई एग्जाम नहीं है। अप्लाई करने से पहले NATS ID ज़रूरी है और सबसे ज़रूरी, आखिरी तारीख है 21 मार्च 2026। सारी जानकारी अब आपके सामने है। तो अब सवाल ये है कि क्या कोंकण रेलवे के साथ ये सफ़र आपके करियर के लिए सही कदम हो सकता है? इस पर विचार ज़रूर किया जा सकता है।